आज जब हम सोकर उठे तो हमें लगा कि शायद बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बादल आए हुए हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब हमने अपनी विंडो खोली तो देखा कि यहाँ पर तो रेत का तूफ़ान आया हुआ था। यहाँ पर अक्सर रेत का यहाँ पर तूफ़ान आता है और कुछ भी नज़र नहीं आता, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो समुंदर है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है। जब ये तूफ़ान आता है तो इतनी मिट्टी हो जाती है, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है मेरा सेकंड व्लॉग और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने शारजा से क्या क्या शॉपिंग की है और उनकी प्राइस बताऊंगी मैं आपको, और ये भी बताऊंगी कि शारजा में कौन कौन सी शॉप्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल हैं, और मैंने भी वहीं से शॉपिंग की है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और चलते हैं जी। तो आई साइड वीक होने की वजह से मैं अपनी आईज़ ऐसे कर रही थी क्योंकि मुझे कैमरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये है एक ब्लैक स्लिंग बैग जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने 1 to 20 दिरहम की शॉप से लिया था। उस शॉप के अंदर 1 से लेकर 20 दिरहम तक सारी चीज़ें होती हैं, 20 दिरहम से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। तो ये मैंने आई थिंक 19 की पता नहीं 20 दिरहम का लिया था। और ये है रेड स्लिंग बैग जो कि ये किसी और शॉप से लिया गया था। ये 1 to 20 से नहीं लिया था, ये आई थिंक 30 दिरहम का था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा उससे एक्सपेंसिव था। तो मैंने 2 सैंडल्स ली थी, एक मैंने यूज़ कर ली तो इसीलिए वो नहीं दिखाई, तो ये एक अभी यूज़ नहीं की थी। ये मैंने 19 दिरहम की ली थी, 1 to 20 दिरहम से ही मैंने ली थी ये। और ये है एक टॉप, ये मैंने टॉप्स इतने ज़्यादा ढूंढ कर लिए थे कि मेरी फुल आगे से भी कवर हो सकूं मैं और मैं पीछे से भी कवर हो सकूं, इसीलिए बहुत मेहनत से मैंने टॉप्स ढूंढे थे। और एक ये टॉप तो नहीं कहेंगे इसको, और एक ये वाइट टॉप लिया था, ये भी बहुत ढूंढ कर लिया था मैंने कि आगे से भी मैं कवर हो सकूं और पीछे से भी। तो ये इसके ऊपर ये वर्क हुआ था जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा और बहुत ही डिसेंट लगा, जिसकी वजह से मैंने ये लिया था। यहाँ पास में ही एक्सपो में एक फेस्टिवल लगा था ईद पे, तो वहाँ पर स्टॉल्स थे काफ़ी सारे। तो वहाँ पर एक 2 दिरहम का भी स्टॉल था जिसके अंदर सब चीज़ें 2 दिरहम की थी। तो ये मैंने मास्क, फेस मास्क वहाँ से लिए, ये भी वहाँ से लिए। ये मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं, काफ़ी सारे मैंने ले लिए थे। और ये बहुत ही क्यूट सी वो थी, परफ्यूम्स थी जो कि जिनकी फ्रेगनेंस भी बहुत मज़े की थी। तो ये मैंने काफ़ी सारी ये ले ली थी। ये लिए मैंने नेल पॉलिश रिमूवर, ये भी 2 दिरहम के थे। ये मैंने नेस्टो से लिया था अपने हेयर मास्क, जो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, यहाँ पर आकर कुछ ज़्यादा ही उतर रहे हैं इस वजह से। तो ये मैंने डे टू डे से क्रिप्टॉन का एपिलेटर लिया था 5 in 1, जो हम अपने आईब्रोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने नोज़ के हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट हम जहाँ यूज़ करना चाहें फेस के जो हेयर हैं उनके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग एंड होती है। और यहाँ मूसा फिर से रो रहा था, इसके पाँव पे लग गई थी चोट, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ये रोता है।
तो आपको ऑलमोस्ट मेरे हर व्लॉग में ये रोता हुआ नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि ये डेली रोता है और कई बार इसका रीज़न भी नहीं होता, और फौरी इसका मूड जो है वो ठीक भी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, फ़ौरन हंसने लग जाता है और लगता है जैसे इसको कुछ हुआ ही। तो आप लोगों को मैं अब एक चीज़ दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट यूएई, सारे यूएई में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लाल बेग बहुत ज़्यादा लाल बेग हैं। तो आज ही हमने पेस्ट कंट्रोल बुलवाए थे और यहाँ पर स्प्रे और कोई पाउडर कह रहे थे, वो उन्होंने सारा स्प्रेड किया है यहाँ पर। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी लाशें बिछ गई हैं कॉकरोचेस की। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जितनी भी ये छोटी ये नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी के सारे, ये देखें, ये लाल बेग की लाशें हैं। और हमें 10 दिन तक मना किया गया है कि किचन में नहीं आना, कुछ खाना पकाना ये किचन में मना है जी। तो मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, जो जहाँ पर बहुत सुकून मिलता है मुझे खड़े होकर। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पूरे यूएई में यही हाल है, बहुत लाल बेग होते हैं, बहुत ज़्यादा लाल बेग होते हैं। अब हम इतने ज़्यादा तंग आ गए थे, इतना गंदा लगता था, हर जगह हर चीज़ के ऊपर लाल बेग होते थे। तो अब तंग आकर हमने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया और फिर वो स्प्रे जो भी वो करके गए। तो देखो अब 10 दिन तक खाना बाहर से आएगा या क्या करते हैं, क्योंकि 10 दिन तक तो किचन में जाना अलाउ नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। आज तो खैर खाना बाहर से ही आएगा, तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी, दिखाऊंगी कि क्या हमने ऑर्डर किया था। तो हमने आज मंगवाई थी बिरयानी, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, लेकिन मज़े की भी बहुत थी। तो इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अपनी दुआओं में मुझे ऐसे ही याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट प्लीज़ कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।